मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का एक ऐसा नाम जिसके नाम पर मुस्लिम संगठनों के द्वारा सर तन से जुदा करने के फतवे लगातार जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें फोन कॉल पर लगातार इन संगठनों के द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यहां मुस्लिम और ईसाई परिवारों की बड़ी संख्या में घर वापसी करवाने का सूत्रधार बनकर उभरे हैं और अपने पूर्वजों का इतिहास जानने के बाद अपनी मर्जी से पुनः सनातन धर्म को अपनाने की इच्छा रखने वाले परिवारों को घर वापसी करवाने में सहयोग कर रहे हैं। हिंदू वीर संतोष शर्मा को न केवल भारत के विभिन्न मुस्लिम संगठनों बल्कि पाकिस्तान से भी सर तन से जुदा करने वाली धमकी भरे पत्र और फोन कॉल आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है यह संतोष शर्मा। बता दें कि संतोष शर्मा विश्व हिंदू परिषद के प्रशासनिक संपर्क प्रमुख, धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख होने के नाते सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लंबे समय से सक्रिय हैं। संगठन में उनकी भूमिका लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के साथ ही घर वापसी करने वाले लोगों को सहयोग प्रदान करने की है। बता दें कि उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण पत्र भेजा। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 42 स्वयंसेवकों की सूची में भी उनका नाम शामिल किया गया था। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान अनेकों संगठनों के सरकार विरोधी आंदोलनों में मध्यस्थता कर ऐसे आंदोलनों को समाप्त करवाने का कार्य कर सरकार की सहायता की। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित शौर्य पथ संचलनों में अनेकों उद्बोधन दिए। बजरंग दल के शौर्य पथ संचलन के दौरान उनके द्वारा जावरा में दिए गए एक बयान के बाद उन्हें सर तन से जुदा करने की धमकियां मिली, जिसकी एफआईआर इंदौर के तिलक नगर थाने में दर्ज है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि जावरा में कई टेकरियां हैं, इतनी जोर से जय श्री राम का नारा लगाएं कि टेकरी के गुम्बद में दरार आ जाए। वहीं घर वापसी के विषय पर मुस्लिम विरोधी बयान के बाद पालघर से मुस्लिम संगठनों ने उन्हें काफिर घोषित कर सभी जगह प्रतिबंधित करने की घोषणा जारी की। दूसरी घर वापसी करवाने पर रतलाम से उनके खिलाफ फतवे जारी किए गए। सभी फतवों में संस्था के नाम और मोबाइल नंबरों का उल्लेख है। वहीं योजनाबद्ध तरीके से उर्दू में लिखकर एक पत्र के माध्यम से पुनः उनको जान से मारने की धमकी दी गई और इस घर वापसी को रोकने के लिए उन्हें षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने का प्रयास किया गया। परंतु आज भी जब मीडिया उनसे पूछती है कि कांग्रेस नेता यादव उन पर फर्जी घर वापसी के आरोप लगाकर उन पर रासुका लगाने की मांग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति घर वापसी अपनी इच्छा से ही करता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जबरन किसी की घर वापसी नहीं करवाते हैं। यह संगठन केवल पूजा पाठ और संस्कार विधि में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि वह यादव साहब के साथ भी हमेशा खड़े हैं, क्योंकि वे एक हिंदू हैं। वे प्रत्येक हिंदू के साथ खड़े हैं, फिर चाहे वह उनका विरोधी ही क्यों ना हो। यही उनका लक्ष्य और एजेंडा है। एक ईसाई परिवार की इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में घर वापसी के दौरान वे प्रवास पर थे और इस दौरान उन्हें घर वापसी से पूर्व पाकिस्तान से धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस विभाग को दे दी थी। अब एक और शख्स की बात करते हैं जिनका नाम है हैदर बागवान उर्फ छोटू बागवान। घर वापसी के विशेष सूत्रधार कहे जाते हैं। एमआरएम के प्रांतीय पदाधिकारी संघ के एमआरएम में मुस्लिम सूफी संत प्रकल्प के प्रांत सह संयोजक और विगत 15 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं पत्रकार हैदर बागवान उर्फ छोटू बागवान, जिनका नाम जनसंपर्क विभाग की सूची में एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दर्ज है और एमआरएम में अपना योगदान दे रहे हैं। वे इस घर वापसी के विशेष सूत्रधार हैं और वे सूफी संतों के माध्यम से मुस्लिमों को सनातन पद्धति की जानकारी देते हैं। वह घर वापसी टोली के सदस्य हैं और संतोष शर्मा के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के मंदसौर जिला अध्यक्ष हैदर बागवान को भी विधर्मी फर्जी पत्रकार बताकर उनकी छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।